हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल अस्तौली कोचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए 6 वीडियो लेकर आए हैं संख्या पत्ती की, जिसमें हम 2 टॉपिकों को पढ़ेंगे। कौन कौन से? पहला टॉपिक हमारा शून्यकों की संख्या निकालना और दूसरा है गुणनखंडों की संख्या एवं योगफल निकालना। तो पहला टॉपिक है जैसे हमारा शून्यकों की संख्या निकालना। तो इसमें हम जैसे पहले इसमें लिखा है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10। अब हम इसमें हमने जैसे इसमें लिख रखा है इसमें 5 × 2, तो इसका मतलब हम आपको अभी बताएंगे। तो इनका जो गुणनफल होता है दोस्तों, इसका जो गुणनफल है 1 से लेकर 10 तक का जो गुणनफल है, इसका हमारा 36,28,800 यानी कि 36,28,800। उसी प्रकार हम दूसरा आपको बताएंगे, तो आप इसी सीरीज में आप समझ जाएंगे क्या मैं कहना चाहता है, शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं। दूसरा जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 7 × 8 × 9। तो हम देखेंगे दोस्तों, इसका जो आया हमारा निकल के वो आया 72,756। देखेंगे दोस्तों, हमारा ऊपरला भी यही चीज़ थी, बस इसमें कुछ संख्या फालतू थी, इसमें कुछ संख्या कम है। तो उसमें आया था हमारा 36,28,800 और इसमें आया हमारा 72,756। तो इसमें कौन सी वो संख्या रह गई जिससे 0 आई थी? तो हम देखेंगे, एक तो हमारे इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है। इसका मतलब 5 नहीं है। इसमें क्या नहीं है दोस्तों? 5 नहीं है। उसके बाद 5 नहीं है, उसके बाद 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, लेकिन 10 नहीं है। इसका मतलब कुछ ऐसी संख्या हैं जो शून्यक लाती हैं। इसका हमें पता चला है कि कुछ ऐसी संख्या हैं जो होनी चाहिए जिनसे शून्यक आता है। जैसे इसमें 5 है पल्ली वाली में, लेकिन इसमें 5 नहीं है। इसमें 10 है तो इसमें 10 नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि कोई ऐसी संख्या है जिनसे शून्यक निकल कर आता है। तो हम देखेंगे दोस्तों आगे वो कौन सी संख्या है। तो देखेंगे दोस्तों, हमारा जैसे तीसरा है इसमें 1 × 3 × 5 × 7 × 9। तो अब इसमें देखेंगे सभी एक विषम संख्या है, सम नहीं है। अब इसमें सभी सारी विषम संख्याएं सम नहीं है। तो इसका मल्टीप्लाई करके आता है दोस्तों 945। तो हम कह सकते हैं कि शून्यक लाने के लिए एक तो हमें सम संख्याओं का होना जरूरी है, सम संख्याओं का होना जरूरी है। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे, जैसे चौथा है 2 × 2 × 4 × 6 × 5 × 25। तो इसमें देखेंगे इसमें सम भी है और हमारी 5 भी है। इसमें सम भी है और हमारी 5 भी है। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारी संख्या सम होंगी और 5 होंगी तभी हमारी शून्य होंगी। संख्या में शून्य गुणा करने पर शून्य आएगा। जैसे इसमें एक सम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, 4 में 2 सम संख्या आएंगी निकल के, देखो 2 × 2 और 4 खुद भी एक सम संख्या है। 6 में भी 2 × 3 है कि 2 एक सम संख्या होगी और 6 भी एक सम संख्या होगी। देखो 5 है, 25 में भी 2 5 हैं, 5 × 5। तो हम कह सकते हैं कि 2 या कहेंगे सम 2 या कहेंगे हम सम संख्या, क्योंकि सम संख्या होगी तो 2 उसमें होना जरूरी है। एक सम संख्या में 2 जरूर निकलेगा। जैसे 4 आ रहा है, 4 को 2 × 2 निकलेंगे तो 2 भी होगा, तो 2 भी एक सम संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि सम संख्या का 5 का होना जरूरी है, तभी शून्य होंगी। जैसे इसमें 2 × 2 तो ये सम संख्या है, 4 भी एक सम संख्या है, 6 भी एक सम संख्या है, 2 भी एक सम संख्या है और 5 एक सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या। तो इसका कह सकते हैं सभी विषम संख्या की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 5 केवल किसके बात करेंगे? 5। एक तो 5 का होना और एक सम संख्या का होना जरूरी है, तभी शून्य आ सकते हैं। किस किस का दोस्तों? एक 5 का और सम संख्या का होना जरूरी है, तभी 0 आ सकती हैं। अब आगे देखेंगे, जैसे इसमें लिख रहा है 5वीं में 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 × 3 × 7 × 8। अब हम देखेंगे 8 में कितने दोस्तों 2 छुपे हुए हैं, 2 × 2 × 2 यानी कि 3 2 तो ये हो गए और 3 ऊपर हो गए, 2 की पावर 3 यानी कि कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। और 5 कितने दोस्तों? 5 की पावर 2 है, तो उनकी गुणा करने पर कितना आता है? 33,600। तो हम देखेंगे कि 2 यहाँ 2 की पावर तो 6 थी और 5 की पावर 2 है, तो कितनी शून्य आई? 2 आए। तो हम कह सकते हैं कि इनकी संख्या जो कम होगी, जो संख्या घात कम होगी जिसकी, जैसे या 5 की घात कम हो या 2 की घात कम हो, जो घात कम होगी शून्यों की संख्या भी उतनी होगी। क्योंकि 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 6 है, तो कितनी शून्य निकल के आए?
2, तो हम कह सकते हैं कि अगर घात कम है तो शून्य भी उतने ही होंगे। अगर घात कम है तो शून्य भी उतने ही होंगे। अब अगला देखेंगे, जैसे 5 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 25 गुणा 15। तो हम देखेंगे 25 में 2 5 निकल कर आए, 5 गुणा 5 गुणा 15 में कितने निकल कर आए, 5 गुणा 3। टोटल कितने हो गए 5, 5 की पावर 4, 4 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 2 6 और 1 7, यानी कि 5 कितने हो गए दोस्तों, 7 हो गए। और 2 कितने हो गए दोस्तों, 2। तो हमने देखा कि इनकी गुणा करेंगे तो शून्य भी कितने निकल कर आ रही है, 2 ही निकल कर आ रही है, 9,37,500। और शून्यों की संख्या कितनी है, 2। तो हम कह सकते हैं जो हमारी घात कम होगी, जो हमारी घात कम होगी वो ही शून्यों की संख्या होगी। किस किस की घात, 2 और 5 की घात देखेंगे, केवल 2 और 5 की घात देखेंगे। जहां पर अब जैसे हम एक चीज और बता दें, जैसे ऊपर लिख रहा था 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9, अगर इनमें से कोई एक नंबर नहीं है गुणा में, यानी कि 2 नहीं है या 5 नहीं है, कोई एक नंबर नहीं है, लुप्त है, तो हम कह सकते हैं शून्य वहां नहीं होगा। जहां 2 या तो 2 नहीं हो या फिर 5 नहीं हो, या तो 5 नहीं है गुणा में या फिर 2 नहीं है, तो वहां शून्य भी नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम इसी चीज की हम चर्चा करेंगे आगे और बारीकी से। तो फिर मैं आपको एक बार रिपीट करता हूं कि जितनी पावर हमारी कम होगी, यानी कि 5 की पावर और 2 की पावर देखेंगे, 5 की पावर और 2 की पावर देखेंगे, 2 की पावर या 5 की पावर, जौन सी पावर कम होगी वही शून्यों की संख्या होगी। जैसे यहाँ 5 की पावर कितनी बैठ रही है, 7, और यहाँ कितनी बैठ रही है 2 की पावर 2, तो शून्य भी 2 ही होंगे, क्योंकि एक 2 को और एक 5 को मिलकर कितने शून्य बनते हैं दोस्तों, 1, यानी कि 2 गुणा 5 तो 10, यानी कि एक एक संख्या है दोनों की। अगर मैं कर दूँ 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, अब कितने हैं दोस्तों, 2 2 है और 2 5 है, तो शून्य के बीच में 2 ही आएंगे, 2 दूनी 4, 5 20 5 100, तो शून्य के कितने आएंगे दोस्तों, 2 ही आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि दोनों की संख्या या तो समान होनी चाहिए, या जो संख्या के ऊपर पावर कम होगी उसको हम महत्व देंगे। अब हम आगे इसके बारे में डिटेल से और अधिक जानकारी लेंगे। और दोस्तों जैसे नोट में लिख रहा है 2 तथा 5 की संख्या समान होनी चाहिए, कहने का मतलब ये जितनी पावर 2 की है उतनी 5 की होनी चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर समान नहीं है तो शून्य नहीं होंगे, जिसकी कम होगी भी हमने पढ़ा है, जिसकी कम होगी वो ही फिर उतनी ही जीरो होंगी। जितनी पावर है, मान लो 2 की पावर कम है या 5 की पावर कम है, जिसकी घात कम है वही शून्य होंगे। आगे पढ़ेंगे, जितनी 2 हैं उतने ही 5 होने चाहिए। ये भी जरूरी नहीं है कि जब मान लो अगर 2 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 तभी शून्य होंगे। कहने का मतलब है कि उनकी कहने का मतलब ये है इसमें जो लैंग्वेज लिख रही है कि जितने 2 हैं उतने ही 5 होने चाहिए। देखिए जैसे मैं लिख दूं 2 की पावर, जैसे इसमें लिख दूं मैं 2 की पावर 2 और यहाँ लिख दूं 5, तो इसमें एक है पावर 5 है, इसमें भी एक 2 तो होगा ही होगा, तो दोनों का समान होना चाहिए, यानी कि दोनों को हम समान देखेंगे। अगर इसमें हम देखें तो 2 की पावर 1 तो छिपा हुआ है इसमें कॉमन, तो इसमें 2 की पावर है 1 और 5 की पावर भी 1 है, तो इसमें शून्य बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं पर 2 की पावर 3 है 5 नहीं है, अगर ऐसी कंडीशन है तो वहाँ शून्य नहीं होंगे। इस लैंग्वेज का कहने का मतलब यही है कि उनकी जो पावर है समान तो होनी चाहिए, यानी कि एक पावर इसमें तो एक पावर इसमें भी होगी तो शून्य यहाँ पर होगी। ये नहीं कि इसकी पावर 2 की पावर 3 है और यहाँ फिर 4 है, फिर यहाँ 6 है, फिर यहाँ 8 है, कहीं 5 आए नहीं। अगर 5 नहीं आ रहा है ऐसी कंडीशन तो शून्य फिर नहीं होगा, तो समान होनी चाहिए। या फिर अगले में कहा जितने 5 है उतने 2 होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं 5 तो हो जाएं 4, फिर 25, फिर दोस्तों 35, फिर 45। अब देखेंगे इसमें कहीं 2 ही नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा तो क्या है, इसमें शून्य नहीं है, दोनों का होना जरूरी है। इसलिए कहा है जितने 5 है उतने 2 होने चाहिए, यानी कि जितना महत्व, अगर 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 तो होनी ही चाहिए। 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 तो होनी चाहिए, यानी कि बराबर तो उनकी तुलना हम कर सकें। अगर फालतू उसे छोड़ देंगे, आगे लिखा है ये बात, 2 की या 5 की संख्या की घात अधिक होने पर उनकी शून्यकों की गणना नहीं की जाएगी। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे भी, जैसे यहाँ लिख दी जाए 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3, तो अगर इनको महत्व दें, समानता दें, तो 3 तो इसमें भी होंगी पावर, 3 ये भी हैं, अधिक कितनी है 1, उस एक अधिक को हम छोड़ देंगे, उसकी शून्यकों में गणना नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसमें शून्य कितने होंगे दोस्तों, 3 होंगे। कितने होंगे, 3। तो वही कहा ना यहाँ पर, जितने 2 हैं उतने 5 होने चाहिए, यानी कि जितने 5 हैं या जितने 2 हैं,
जितने 2 हैं, 2 कितने हैं हमें 4, ये जरूरी नहीं कि हम 5 4 ही हों, लेकिन 3 तो इसमें होने चाहिए, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ होने चाहिए, या फिर यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो फिर यहाँ 2 यहाँ भी होंगे, 2 तो यहाँ भी होंगे। तो कहने का मतलब है कि शून्य कितने हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे। आगे जैसे फिर कहा है कि 2 की या 5 की संख्या अधिक होने पर उनकी शून्यकों की में गणना नहीं की जा सकती है। जैसे मैं लिख दूं, अभी लिखा था 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2, तो अब गणना किसकी की जाएगी, सिर्फ इन 2 की गणना की जाएगी। ये जो उसकी पावर 2 पावर ज़्यादा आ रही हैं, ये इनकी गणना नहीं की जाएगी, शून्य किसमें केवल 2 ही होंगे। आगे हम पढ़ेंगे फिर 2 तथा 5 बराबर होने चाहिए। 2 के तथा 1 5 के गुणनफल से एक शून्य बनता है। ये मैं अभी पीछे भी पढ़ाया था ये चीज़ हमने कि 2 गुणा 5, तो 1 2 है और 1 5 है, कितने शून्य का आ जाएंगे, 1 2 पंजे 10, एक शून्य होगा। उसी प्रकार जैसे अब कितने हैं दोस्तों, 2 की पावर 3 है, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 5 कितने, 5 गुणा 5। तो अब अगर इस महत्व दें तो ये 2 बराबर है और ये 5 बराबर है, ये 2 हमारा फालतू है, तो शून्य के इसमें उतने ही होंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 पंजे 200, तो शून्य कितने हो गए, 2 हो गई। शून्य यानी कि जीरो कितनी हो गई, 2 हो गई। मैंने पहले ही बताया था कि फालतू वाले को हम नहीं गिनेंगे शून्य में, गुणा तो करेंगे उसके साथ लेकिन उसकी शून्य नहीं आएगी निकल के। 1 5 और होता तब होते 3, तो गणना तो हमने करी 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 पंजे 200, गुणा तो करी गई इसकी, लेकिन इससे शून्य नहीं बना। शून्य कब बनता, जब 1 5 और होता तब एक शून्य और बनता। उसके बाद हम दूसरा आगे पढ़ेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ऐसा नहीं है कि 2 ही फालतू हो सकते हैं, अब आगे देखेंगे 5 इसमें ज़्यादा दे रखे हैं। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, अब इसमें 3 5 हैं, इसमें 2 ही हैं, तो अब इनको महत्व देंगे हम, जितने ये उतने ही पावर आएंगे, सॉरी उतने ही शून्य आएंगे, उतने ही शून्य आएंगे। देखेंगे कि 2 कितने हैं हमारे, 2 ही हैं, 2 गुणा 2, और 5 कितने हैं हमारे, 3 है, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो शून्य कितने आएंगे दोस्तों हमारे, 2 ही आएंगे। 2 दूनी 4 4 पंजे 20 20 पंजे 100 100 पंजे 500, तो शून्य कितने आए हमारे दोस्तों, 2। मैंने बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 ही ज़्यादा हों, 5 भी हो सकते हैं। जैसा आगे मैंने समझाने के लिए दे दिया था कि अभी कभी आपको कोई आप उलझन में पड़ जाएं कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैंने इसलिए भी इसको बताया है आपको। 2 गुणा 2 ऐसा नहीं है कि 2 ही फालतू हों, 5 भी हो सकते हैं। बस आपको किसको देखना है, कम वाले को देखना कि कम वाले कौन से हैं। जो कम वाले होंगे उतने ही शून्य होंगे। तो इसमें कम वाले कौन थे, 2 कम थे 2 वाले से, तो क्योंकि इसमें 5 3 है, इसमें 2 ही 2 है, खाली 2 बार 2 आ रहे हैं, इसमें 5 बार 3 आ रहा है। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इसमें कितने थे, 2, और इसमें कितने थे, 3 5, तो 2 ही शून्य आएंगे उसमें। आगे हम देखेंगे जैसे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4, तो इसमें दोस्तों आप बताइए कितना शून्य आएगा। देखिए कम कौन सी घात है, कम है 3 वाली, 5 वाली के ऊपर तो पावर 4 है, ज़्यादा है, तो कम वाली कौन सी है, 3। तो हम कह सकते हैं बिन सॉल्व करे कि इसमें शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। जैसे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4, तो शून्य कितने हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे। तो इनकी गुणा करते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंजे 40 40 पंजे 200 200 पंजे 1000 1000 पंजे 5000, तो कितने आएंगे 5000 में 0 3। तो हमने किसको महत्व दिया था, कम वाली को। कम वाली कितनी थी, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4, तो किसको घात, कौन सी घात को हमें इक्वलिटी देनी है, 3 को। इसमें 3 है तो इसमें भी 3 तो होंगी, एक एक्स्ट्रा है। मैंने बताया जो एक्स्ट्रा होगी यानी कि ज़्यादा होगी उसे हम छोड़ देंगे, उसे शून्य की संख्या में नहीं गिनेंगे। तो हम इसको बिना सॉल्व करके बता सकते थे कि इसमें कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे। अब दोस्तों जैसे हम आगे इसके बारे में और जैसे आगे फैक्टोरियल में आते हैं, हम फैक्टोरियल में पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों पहला लिख रहा है 100 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मैंने पहले जब वो आया था दोस्तों इकाई अंक निकालना, तभी फैक्टोरियल के बारे में आपको बताया था। अब आपको फिर बता देता हूँ। देखो जैसे 100 फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मैं लिख दूँ तो फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 1 गुणा 2, यानी कि कितना होगा 2। ऐसे अगर आ जाए फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब होता है कि 1 से लेके 5 तक गुणा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, इसका मतलब ये होता है दोस्तों। ऐसी अब 100 तक 100 फैक्टोरियल लिख रहा है, यानी कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट डॉट 100 तक, इसी तरीके से गुणा 100 तक। तो हमें उसमें बताना है कि इतनी गुणा करने पर शून्य कितने होंगे,
तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों देखो सम संख्या तो बहुत सारी होंगी, सम तो बहुत सारी होंगी, तो हमें पहले इसमें ये पता करना पड़ेगा कि 5 कितने हैं। जितने 5 हैं उतने ही दो उनको इक्वलिटी देनी है, यानी कि समानता उतने ही दो को देनी है जितने 5 होंगे। तो 5 का भाग में 100 में दिया, कितनी बार गया दोस्तों? 20 बार। फिर 20 को मैंने 5 से भाग दिया, कितनी बार गया? 4 बार। ये हमें जब तक करना है कि जब तक 5 से छोटी संख्या नहीं आ जाए। तो हम देखेंगे 4 5 से छोटी आ गई। अब जहाँ से हमने शुरू करा था, जब हमारा पहला ही भागफल के निकल के आया था, उसको और जो हमारा अंतिम आया है वहाँ तक के सभी को जोड़ लेंगे। तो 5 का 100 में दिया, कितनी बार गया? 20 बार। फिर 5 का 20 में दिया, कितनी बार गया? 4 बार। अब इस 20 को और 4 को क्या कर लेंगे दोस्तों? जोड़ लेंगे। 20 प्लस 4 कितना होगा दोस्तों? 24। यानी कि कह सकते हैं कि 100 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या 24 होगी। उसी प्रकार अगला दे रहा है जैसे 200 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या निकालें। तो 200 में किससे भाग दे देंगे? 5 में, क्योंकि सम संख्या तो बहुत होंगी 200 तक, हमें 5 का पता करना है कि 5 कितने हैं। तो 5 का भाग मैंने 200 में दिया, कितनी बार गया? 40 बार। फिर 5 को मैंने 40 से भाग दिया तो कितनी बार गया? 8 बार। फिर 8 को मैंने 5 से भाग दिया तो कितनी बार गया? 1 बार। अब जहाँ से हमने शुरुआत का भागफल आया था, तो पहला भागफल कितना आया? 40, दूसरा आया 8, फिर आया 1। इन सब का योग कर लो, इन सब का योग कितना हो जाएगा? 40 प्लस 8 प्लस 1, टोटल कितना होगा दोस्तों? 49। तो हम कह सकते हैं कि 200 तक फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या 49 होगी। अब दोस्तों क्वेश्चन में इस तरीके से दे सकता है, वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको पहले कराई है, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 100 फैक्टोरियल, यानी कि 100 तक। तो इस तरीके से भी आ सकता है। तो आपको इस तरीके से देख कर डाउट में नहीं जाना, आपको इस तरीके से करना है जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। तो मैंने देखा कि 1 से लेकर 100 फैक्टोरियल तक की शून्यकों की संख्या पूछा है, तो हम क्या करेंगे? 100 में किससे भाग दे देंगे? 5 से। कितनी बार गया? 20 बार। पहला भागफल आया हमारा 20, फिर 20 में हम किससे भाग देंगे? 5 से। तो 5 का भाग देंगे, कितने आएगा दोस्तों? 4 आ गया। अब पहले भागफल को और इस अंतिम वाले को जोड़ लेंगे। पहला कितना था? 20, अंतिम कितना आया? 4। कब तक देना होता है? जब तक जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा ना आ जाए, तब तक भाग देते हैं। तो अब इन सबको हम जोड़ लेंगे, 20 और 4। 20 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 24। तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक की जो है शून्य संख्या जो आएगी वो 24 होगी। अगला जैसे 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डॉट डॉट मल्टीप्लाई 50 फैक्टोरियल, यानी कि 50 फैक्टोरियल। तो क्या है कि 1 से लेके 50 फैक्टोरियल की क्या बताओ? शून्यकों की संख्या बताओ। तो हम 50 में किससे भाग देंगे दोस्तों? देखो 1 से लेके 50 तक तो सम संख्या बहुत होंगी, हमें सिर्फ 5 निकालने हैं, क्योंकि इक्वलिटी तो उतनी होगी जितनी 5 की होगी। पावर तो हमें उतनी ही समान देखनी है 2 की जितनी 5 की होगी। तो 5 को भाग देंगे 50 से, कितनी बार गया दोस्तों? 10 बार। फिर 5 का भाग दो 10 में, कितनी बार गया? 2 बार। अब पहला भागफल कितना आया था? 10, दूसरा कितना आ गया? 2। कब तक भाग देंगे? जब तक 5 से छोटा ना आ जाए। तो 10 को 2 में जोड़ देंगे, कितना आ गया दोस्तों? 12। तो हम कह सकते हैं कि 1 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल तक जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो शून्यकों की संख्या 12 होगी। उसी प्रकार जैसे हमारा अगला है 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल। तो हम 10 फैक्टोरियल हमारा है, तो हम 10 को 5 से डिवाइड देंगे, कितनी बार गया? 2 बार। हम देखेंगे कि जो हमारा 2 है ये 5 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो 2 होगी, यानी कि 2 होगी। अब दोस्तों आगे हम दूसरा जो हमारा टॉपिक था गुणनखंडों की संख्या निकालना, उसके बारे में सीखेंगे। दोस्तों जैसे हमारा पहला दे रखा है 120, तो पहले वाले में तो मैंने आपको ये सभी गुणनखंड पहले देखेंगे। गुणनखंड होते क्या हैं दोस्तों? गुणनखंड वे होते हैं जैसे 120 को जो काटने वाली संख्या है वो गुणनखंडी कहलाएंगे। जैसे 120 को 1 काट देगी, 2 काट देगी, 3 से कट जाएगी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से, 8 से, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 24 से, 30 से, 40 से, 60 से, 120 से 120 कट जाएगी। तो इस तरीके के ये क्या होते हैं, इनके गुणनखंड होते हैं। जो संख्या
जिन संख्याओं से कटती है वो उनके गुणनखंड कहलाते हैं। जो संख्या मतलब 20 हो 120 हो गई, तो 120 किस किस से कट जाएगी? इन सभी संख्याओं से कट जाएगी। तो ये सब क्या है? इसके गुणनखंड हैं। तो हम इसमें सीखते हैं उन गुणनखंडों की संख्या निकालना और उनका योगफल निकालना। उनका योगफल निकालना दोस्तों, योगफल निकालना। तो हम पहले क्या करेंगे दोस्तों? 120 के टुकड़े कर लेंगे, यानी कि उनको गुणनखंड कर लेंगे 120 की। तो हम देखेंगे 120 किससे कटेगा? 2 से। 2 से कितनी बार गया? 60 बार। फिर 2 से कितनी बार जाएगा दोस्तों? 30 बार। फिर 2 से कितनी बार जाएगा? 15 बार। अब 2 से 15 नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा। 3 से 15 कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 से 5 1 बार। तो हम देखेंगे कि कितना आया? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। यदि हमें से क्वेश्चन में कहता है कि कुल गुणनखंडों के लिए यानी कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कहता है, तो हम इस क्या करते हैं? सभी आधार की घात में 1 जोड़कर घातों की आपस में गुणा कर देते हैं। दोस्तों इसको नोट कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भूल जाओगे फिर। तो इसको लिख लेना है अपनी कॉपी में कि सभी आधार की घातों में 1 जोड़कर घातों की आपस में गुणा कर देते हैं। कब? जब कुल गुणनखंडों की संख्या निकलवाए। तो हम कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कुल गुणनखंडों की संख्या वाला होता है सभी घातों में 1 जोड़कर उनका गुणनफल। उनका दोस्तों गुणनफल करना, सभी घातों की संख्या घातों में 1 जोड़कर उनका गुणनफल करने से कुल गुणनखंडों की संख्या निकलकर। अब जैसे दोस्तों उसका टुकड़े निकल के आए थे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो मैंने बताया था कि उनके जो आधार हैं, आधार क्या है इसमें? 2 3 5 ये आधार हैं। इनके ऊपर घात कौन कौन सी? 3 1 1। इन घातों में 1 1 जोड़ दीजिए और उनकी आपस में गुणा कर दीजिए। तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 गुणा 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1 में 1 जोड़ेंगे 2 कितना हो जाएगा? 2। इन सब के आपस में गुणा 4 दूनी 8 दूनी 16। तो हम कह सकते हैं कि 120 को काटने वाली कितनी संख्या है दोस्तों? 16 संख्या हैं। कितनी दोस्तों? 16 संख्या हैं। हम देखेंगे दोस्तों कितनी है, अब हम आपको दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोस्तों देखिए 16 ही संख्या है। तो एग्जाम में हमें ऐसे काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया है पहले सवाल पर ही। आगे मैं इस तरीके से नहीं करके दिखाऊंगा, सीधा निकालूंगा। अगला क्या है? कुल गुणनखंडों का योगफल। तो इस तरीके से करने के लिए हम क्या करते हैं? सम तथा विषम घातों को आधार की घात 0 से शुरू करके जहाँ तक सम या विषम संख्या की घात है वहाँ तक सम या विषम संख्याओं का गुणनफल करते हैं। जैसे 2 की पावर कितनी है दोस्तों? 3 गुणा 3 की पावर कितनी है? 1 और 5 की पावर कितनी है? 1। तो सम संख्या तो इसमें 2 है। विषम कौन कौन सी है? 3 और 5, ये विषम है। तो हम क्या करते हैं कि सभी की यानी कि कुल गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए इनकी जो पावर है वो 0 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? 0 से। जैसे देखेंगे इसमें मैंने 2 की पावर 0 से स्टार्ट करा है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। तो हमने देखेंगे कि 2 की पावर 3 तक था, तो हम भी 2 की पावर 3 तक लेंगे, लेकिन कहाँ से शुरू करा है? 2 की पावर 0 से। उसी प्रकार जैसे हमारा 3 कहाँ तक दिया गया दोस्तों? 3 की पावर 1 तक दिया हुआ है, तो हम कहाँ तक ले जाएंगे? इसे 3 की पावर 1 तक ले जाएंगे। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुणा 5 कितना है दोस्तों? 5 की पावर 1 है, तो इसको भी हम 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब इन सबको हम पहले सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर ही। किसी भी संख्या की पावर 0 1 होती है। कितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका हल निकल के 1 ही आता है। तो 2 की पावर 0 तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 प्लस 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 गुणा 3 की पावर 0 है। फिर मैंने बताया था किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका जो हल निकल के आता है वो 1 आता है। तो 3 की पावर 0 तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 3 की पावर 1 है तो कितना आ जाएगा? 3 ब्रैकेट में गुणा 5 की पावर 0 कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 प्लस 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 5। अब इन सबको जोड़ो, उनके आपस में गुणा कर दो। तो 2 और 1 3 और 4 7 और 8 15 गुणा
3 और 1 4 गुणा 5 और 1 6, इन सब के आपस में गुणा कर दो तो हम देखेंगे दोस्तों 15 चौका 60, 60 छिक्कू 360। तो हम कह सकते हैं कि जो इस संख्या को 120 को काटने वाली जो संख्या है, जो भी हमारी अभी 16 संख्या निकल कर आई थी, इनका जो योगफल होगा वो 360 होगा। कितना होगा दोस्तों? 360 होगा। अब हम आगे इसमें अब सम संख्याओं की संख्या को गुणनखंड निकालेंगे। सॉरी दोस्तों, सम गुणनखंड संख्याओं की संख्या निकालेंगे। गलती से भूल गया दोस्तों, सॉरी। तो हम सम आधार की घात अपरिवर्तित रहती है तथा विषम आधार की घात में 1 जोड़कर सभी घातों का गुणनफल कर देते हैं। कैसे दोस्तों? जैसे 2 की पावर 3 है, अपरिवर्तित रहती है तो जितनी है वो उतनी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 2 की पावर 3 है तो कितनी रहेगी दोस्तों? 3 गुणा, फिर कह रहा है कि विषम आधार की घात में 1 जोड़कर, तो विषम कितना है? 3 है। 3 की पावर कितनी है दोस्तों? 1, और 5 की पावर कितनी है? 1। इनमें 1 जोड़ देंगे तो 3 की पावर 1 में 1 जोड़ेंगे, 3 की पावर में 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2 गुणा 5 की पावर कितनी? 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2। इन सब का गुणनफल 3 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 तिया 12। तो हम कह सकते हैं कि सम गुणनखंडों की संख्या है जो है कितनी है? वो 12 हैं। 16 कुल हैं, 16 में से 12 क्या हैं? सम संख्या हैं। जो 120 को काटने वाली संख्या हैं वो टोटल जो हमारी 16 हैं, 16 में से 12 संख्या सम हैं जो 120 को काटती हैं। अब इनका दोस्तों योगफल निकालना, सम गुणनखंडों की संख्याओं का योगफल। तो हम क्या करते हैं? सम आधार की घात 1 से शुरू करते हैं तथा विषम की घात 0 से शुरू करते हैं और उनका आपस में गुणनफल करते हैं। जैसे 2 की पावर कितनी थी दोस्तों? 3 थी, लेकिन पहले जो हम निकाले थे कुल गुणनखंडों का योगफल निकाले तो 2 की पावर 0 से निकाल लेते, लेकिन अब जो सम में निकालेंगे वो 2 की पावर 1 से निकालेंगे। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 फिर ब्रैकेट 1, इनकी आपस में गुणा। 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 3 8 गुणा 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 3 की पावर 1 की वैल्यू 3 ब्रैकेट बंद गुणा 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 5 की पावर 1 की वैल्यू 5। इन सबको हम जोड़ देंगे। 8 4 12 और 2 14 गुणा 3 और 1 4 गुणा 5 और 1 6। इन सब की हमने गुणा करी तो कितना आया दोस्तों? 336 आया। हम कह सकते हैं कि सम गुणनखंडों की संख्या का योगफल कितना है? 120 की जो हमारी सम संख्या है, जो हमारी 120 को काटने वाली सम संख्या है, उनका जो योगफल है वो 336 है। दोस्तों तीसरा है हमारा विषम गुणनखंड संख्याओं की संख्या। तो सम आधार की घात को 1 कर देते हैं तथा विषम आधार की घात में 1 जोड़कर उनका गुणनफल कर देते हैं। जैसे कहने का मतलब ये, जो सम की घात कितनी भी हो, सम आधार की घात कितनी भी हो, उसे हम 1 बना लेते हैं। क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं। और विषम जो है उसमें की घात में 1 जोड़कर गुणा कर देते हैं। तो सम कितनी थी दोस्तों? 2 की पावर कितनी है? 3। तो 3 को हम क्या कर देंगे? 1, इसे हम 1 मान लेंगे। इसे तो हम खत्म ही कर देंगे सम की को। तो किसकी करेंगे? सिर्फ विषम की। तो विषम कितनी? 3 के ऊपर पावर कितनी है? 1, 1 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 2 गुणा 5 भी एक विषम संख्या है, इस पर पावर कितनी है? 1, 1 में 1 जोड़ देंगे 2। तो 1 गुणा 2 गुणा 2 तो कितनी आ गई दोस्तों? निकल के 4 आ गई। कितनी है विषम गुणनखंडों की संख्या? 4। और इसको दोस्तों हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो जो हमारी जो कुल संख्या निकल कर आई थी गुणनखंडों की वो 16 थी, सम जो निकल कर आई थी दोस्तों 12 थी। तो किसी भी के जो टुकड़े करे जाएंगे वो सम और विषम में होंगे। जब सम 12 हैं कुल 16 हैं, तो कुल में से अगर हम सम का निकाल देंगे, सम संख्याओं को निकाल देंगे तो क्या बचेंगे दोस्तों? विषम ही तो बचेंगी। तो कुल कितनी थी हमारी? 16। सम कितनी थी दोस्तों? हमारी 12। और दोनों का अंतर कितना होगा? 4। तो विषम भी हमारी कितनी होंगी दोस्तों? 4 ही होंगी। तो कितनी हो जाएंगी दोस्तों? तो दोस्तों इसमें पढ़ेंगे हम विषम गुणनखंडों संख्याओं का योगफल निकालना। तो दोस्तों इसमें लिख रहा है सम की घात को 0 कर देते हैं तथा विषम की घात में दोस्तों 0 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से?
शून्य से शुरू करते हैं, शून्य से शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, सम तो हमारा 2 है तो 2 की पावर को क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई, और जो हमारी विषम है उसे कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई, सॉरी दोस्तों ये मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, प्लस 5 की पावर 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो किसी भी संख्या की पावर 0 है उसका मान 1 मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट में 3 की पावर 0 तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 की पावर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस और 5 की पावर 1 की वैल्यू 5। इन सब का हम हल करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 3 और 1 4 मल्टीप्लाई 5 और 1 6, तो 6 चौक 24। तो हम कह सकते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या का योगफल होगा वो 24 होगा। अब दोस्तों में इसे निकाल सकते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या का योगफल आया था, योगफल वो 360 आया था, और जो सम संख्या का योगफल आया था वो 336 आया था। तो अब अगर हम कुल में से सम संख्या का योगफल निकाल दे तो विषम का ही बचेगा। तो 360 में से अगर हम 336 घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा। 24 किसका है दोस्तों, वो सम संख्या का है। तो हम इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे आगे। जैसे इसमें पहला अभ्यास प्रश्न है 2 की पावर 4 गुणा 25 की पावर 2 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों आपने अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप तो इसे देख कर लगा दोगे कि 2 की पावर 4 है तो 5 इसमें है ही नहीं, तो आप इसमें देखते हुए बहुत देर तक संकोच करोगे। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है इस सवाल पर तो ये बहुत ईजी सवाल है। देखो 2 की पावर 4 गुणा 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और पूरे की पावर कितनी है दोस्तों 2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4। तो हम देखेंगे कि 2 की पावर भी 4 है और 5 की पावर 4 है, तो शून्य कितनी हो जाएगी दोस्तों 4 ही हो जाएगी। फिर एक बार बता देता हूँ, जैसे 2 की पावर 4 गुणा 25 की पावर 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर 4 गुणा 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, अब ब्रैकेट में उसकी पावर कितनी है 2, तो हम देखेंगे तो 2 की पावर 4 गुणा 2 की, अब ब्रैकेट ऐसे अगर करेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों 2 दूनी 4, तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी 4। तो दोनों अब समान है, 2 और 5 आ गए तो गुणन 0 तो होगा ही होगा, लेकिन कितनी 0 होंगी, तो पावर तो समान है, घात तो समान है, 4 4 तो शून्य में कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। उसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है 25 गुणा 4 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों इसके हम क्या कर लेंगे टुकड़े कर लेंगे। 25 को क्या लिख सकते हैं हम 5 गुणा 5, 4 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणा 2, तो अब इनको हम टुकड़े करेंगे तो 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2, तो कितने आ गए दोस्तों कितने आ गए 2 2 आ गई घात, तो हम कह सकते हैं शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। उसी प्रकार हमारा तीसरा है जैसे 24 गुणा 72 गुणा 46 गुणा 26, तो हम देख सकेंगे दोस्तों सभी एक सम संख्या है, लेकिन सम संख्या है इसमें क्या नहीं है दोस्तों 5 नहीं है। अगर इसमें 5 नहीं है तो 0 भी नहीं आएगी, यानी कि शून्य भी नहीं आएगी, तो हम कह सकते हैं इस कंडीशन में शून्यों की संख्या नहीं होगी। तो नहीं तो इसमें 1 होगी, नहीं 4 होगी, नहीं 6 होगी, तो इनमें से कोई नहीं है इसका उत्तर, क्योंकि शून्यों की संख्या तभी होगी जब 2 और 5 दोनों होंगे, या कह सकते हैं सम संख्या हो और 5 हो तभी शून्य होगा। लेकिन इसमें सभी सम संख्या हैं, इसमें सभी सम संख्या हैं, इसमें 5 नहीं है, 5 नहीं है तो शून्य भी नहीं होगा। तो अब आगे हम देखेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन। अब दोस्तों जैसे लिख रहा है 500 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या, तो क्या करेंगे दोस्तों हम बताया था कि इसमें सम संख्या तो बहुत सारी होंगी, तो हम 500 में किससे भाग देंगे 5, हम पता लगाएंगे 5 कितने हैं। तो हमने 500 में 5 का भाग दिया कितना आ गया दोस्तों 100, फिर मैंने 100 में किससे भाग दे दिया 5 से, कितने आ गए दोस्तों 20, फिर मैंने 20 को किससे भाग दे दिया दोस्तों 5 से, कितना आ गया 4। हम देखेंगे कि जब 4 है वो 5 से छोटा आ गया, इसमें भाग नहीं जाएगा। तो हम जहाँ से शुरू किया था तो शुरू वाला कितना था हमारा 100, और अंतिम तक सभी को जोड़ लेंगे 100 प्लस 20 प्लस 4, तो कितना होगा दोस्तों 124। हम कह सकते हैं 500 फैक्टोरियल तक जो शून्य होंगे वो कितने होंगे 124 होंगे, इसका पहला आंसर ठीक होगा। अब जैसे आगे अगला क्वेश्चन है गुणनखंडों की संख्या पर। 84 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों हम 84 के टुकड़े करेंगे। 84 को हम पहले 2 से भाग दिया, कितनी बार गया 42 बार,
फिर 42 को मैंने 2 से भाग दिया, कितनी बार गया दोस्तों? 21 बार। फिर 21 में मैंने किससे दूंगा? 2 से तो भाग जाएगा नहीं, किससे जाएगा? 3 से। 3 से कितनी बार गया? 7 बार। और 7 अपने आप से कटेगा, कितनी बार? 1 बार। तो हम लिख लेंगे कितना दोस्तों? 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 7। अब पूछा क्या इसने? कुल गुणनखंडों की संख्या। तो मैंने बताया था पहले आपको, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो जो पावर दे रखी है उसमें एक ऐड करके उनके आपस में गुणा कर दो। तो 2 की पावर कितनी है? 2। तो 2 अगर पावर 2 में अगर एक ऐड करेंगे कितनी आ जाएंगी? 3। 3 की पावर कितनी है? 1। 1 में अगर हम 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2 गुणा 7 की पावर कितनी है? 1। यदि 1 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 2। इन सब के आपस में गुणा करो, 2 दूनी 4 या 12। तो कह सकते हैं कि 84 को काटने वाली कितनी संख्या है? 12। या 84 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 12। क्योंकि गुणनखंडों का मतलब होता है कि कितनी संख्याओं से कटती है 84। तो 12 संख्या ऐसी हैं जो 84 को काट देंगी। अगला क्वेश्चन है, अगला 1200 में कुल गुणनखंडों की संख्या एवं उनका योगफल ज्ञात करें। तो पहले हम 1200 को दोस्तों क्या कर लेंगे? टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि हमें कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है और उसका योगफल पूछ रहा है। तो पहले 1200 को टुकड़े कर लेंगे। 200 कितनी बार जाएगा दोस्तों? 600 बार। फिर 2 से 600 कितनी बार जाएगा? 300 बार। फिर 300 2 से कितनी बार जाएगा दोस्तों? 150 बार। 150 फिर 2 से कितनी बार जाएगा दोस्तों? 75 बार। अब तो 75 आ गया, 2 से तो नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 3 से कितनी बार जाएगा दोस्तों? 25 बार। फिर 25 किससे कटेगा दोस्तों? 5 से। कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर 5 से 5 कितनी बार जाएगा दोस्तों? 1 बार। अब इसको देख लीजिए कितने आए? 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर कितनी है दोस्तों? 1 गुणा और 5 की पावर कितनी दोस्तों? 2। अगर मुझे कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो जो घात है उनमें क्या कर देंगे दोस्तों? 1 ऐड कर देंगे। तो 4 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 5। 1 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 2। 2 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 3। सबके आपस में गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 10 या 30। तो 30 क्या आएगी इसकी? 112 में जो को काटने वाली कितनी संख्या है? 30। या उसके 112 के, सॉरी दोस्तों 1200 के को काटने वाली कितनी संख्या है? 30। और 1200 को गुणनखंड के या काटने वाली संख्या के, दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो गुणनखंड कितने 1200 के? 30। अब इसका हमें योगफल निकालना है। कुल गुणनखंडों की संख्या का योगफल बताया था मैंने कि पावर कहाँ से लेके चलेंगे? 0 से। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। फिर उसके आपस में मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। इन सबको जोड़ लीजिए, 2 लेंगे तो 2 की किसी भी संख्या की पावर 0 तो कितना आता है? 1। 1 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 2 4। 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा दोस्तों? 8। 2 की पावर 4 16 गुणा 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 1 3 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 1 5 की पावर 1 की हो जाएगा 5 और 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 25। अब इन सबको सॉल्व कर लीजिए, 2 और 1 3 और 4 7 8 7 15 15 16 31 गुणा 3 और 1 4 गुणा 25 और 5 30 और 1 31। इन सब की आपस में गुणा कर लीजिए, 31 गुणा 31 गुणा 4। तो इनका जो गुणनफल आता है दोस्तों कितना आता है? 3844। तो हम कह सकते हैं कि 30 तो कुल गुणनखंडों की संख्या होगी और 3844 उनका योगफल होगा। तो इसका मतलब हमारा पहला आंसर ठीक होगा। दोस्तों जिन भाइयों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी हो तो हमने इससे पहले 5 वीडियो और बनाई हैं। ये हमारी 6ठी वीडियो थी, उन वीडियो को ज़रूर देखें। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। और वीडियो हमारी देखने के लिए आपको थैंक्स।